फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स एंड टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड्स आर ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल विच प्रोड्यूसेज स्पेशलाइज्ड सेक्रेशन। मीन्स ग्लैंड जो होता है वो इपिथेलियल सेल का ग्रुप मिलके फॉर्म होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स एंड हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड which discharge their secretion directly on the surface, for example sweat gland or through the duct। मीन्स एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो सबसे पहले सेक्रेट करेगा और डक्ट में, और डक्ट के थ्रू उसका सेक्रेशन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी साइट पे जाके इफेक्ट होगा। एग्जाम्पल है सलेवरी ग्लैंड या फिर डिफरेंट अदर ग्लैंड्स। दूसरा है डेट इज इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, और इसका जो सेक्रेशन होता है, इसका सेक्रेशन होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और सर्कुलेशन के थ्रू वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड विच डिस्चार्ज देयर सेक्रेशन इनटू द ब्लड एंड लिम्फ, दे डू नॉट हैव ए डक्ट। मीन्स इसके पास डक्ट नहीं होता है और यह अपना सेक्रेशन डायरेक्टली पोर करता है इनटू द ब्लड और द लिम्फ, सो डैट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू इसका सेक्रेशन जो होता है, जो भी हार्मोन्स या फिर केमिकल सेक्रेट करता है, वो हमारे थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है। एग्जाम्पल हो इसका थायराइड हार्मोन एंड इंसुलिन, दीज आर द सेक्रेशन ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ग्लैंड क्या होता है। पहला है डेट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है डेट इज इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है, एग्जाम्पल इसका है सलेवरी ग्लैंड, और इंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होता है। ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है या फिर केमिकल सिक्रेट करता है, सच है थायराइड हार्मोन और इंसुलिन। तो ये जो आपको स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है, पहला फिगर है जिसमें आपको दिख रहा है डक्ट। सबसे पहले इसमें पोर होगा और फिर यहाँ से डक्ट के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट बॉडी साइट पे जाएगा, डेट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा ये जो फिगर दिख रहा है, इसका सेक्रेशन डायरेक्टली जो होता है ब्लड या फिर लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, जिसके थ्रू हमें पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये रहा फिगर ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। तो चलिए आप लोग हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द इंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। Exocrine glands are a type of gland which release its secretion external to or the surface of the organ with the help of a canal or a duct। जैसा कि आपको पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है, तो ये डक्ट के थ्रू सरफेस या फिर बॉडी सरफेस या फिर डिफरेंट ऑर्गेन में अपना सेक्रेशन पोर करता है। दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है, दीज आर ए टाइप ऑफ ग्लैंड विच सेक्रेट सब्सटेंसेस और हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं है तो ये क्या करेगा, वो अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में देगा, जिसके थ्रू सर्कुलेशन के थ्रू वह डिफरेंट ऑर्गेन तक पहुंचता है। दूसरा है इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड मे और मे नॉट हैव डक्ट। मीन्स इसमें डक्ट हो भी सकता है और कुछ केस में नहीं भी होता है, बट इन द इंडोक्राइन ग्लैंड ए टाइप ऑफ ग्लैंड हैव लेस डक्ट। मीन्स इसके पास डक्ट होता ही नहीं है। मीन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होगा और नहीं भी होगा कुछ केस में, बट इंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होगा, कंप्लीटली नहीं होगा। दूसरा है पोर देयर सेक्रेशन डायरेक्टली एट द साइट ऑफ एक्शन। मीन्स क्योंकि इसके पास डक्ट है तो ये डक्ट के थ्रू उस साइट पे डायरेक्ट अपना सिक्रेशन देगा जहाँ उसका यूज होना है, बट इन द
इंडोक्राइन ग्लैंड इसमें डक्ट नहीं है, तो ये सेक्रेट करेगा ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो जो सेक्रेशन होगा वो ट्रेवल करके वहाँ एक्शन साइट तक पहुँचेगा। तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं है। जैसा कि एक्सोक्राइन के पास डक्ट है, तो वो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर देता है जो भी सेक्रेशन जहाँ पे ज़रूरत है। दूसरा है, दोनों जो होता है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। पांचवा पॉइंट है, टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज वेरी क्लोज टू द ग्लैंड। मीन्स इसका जो टारगेट होता है इसके आसपास ही होता है। टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड। और इंडोक्राइन के केस में टारगेट होता है दूर दूर होता है, जिसके कारण इसको सेक्रेट करना पड़ता है ब्लड में, क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, सो डैट इसका सर्कुलेशन या फिर इसका जो कम होता है वो डिफरेंट बॉडी साइड तक पहुंच जाता है और वो एक्ट करता है। छठा पॉइंट है, सो ए रैपिड रिस्पॉन्स सिंस द सब्सटेंसेज आर सेक्रेटेड डायरेक्टली टू द टारगेट ऑर्गन। जैसा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट है, तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अपने सब्सटेंस या हार्मोन को डायरेक्टली उस ऑर्गन तक पहुंचाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्विक एक्शन हो जाता है। बट इन द केस ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे डक्ट नहीं होता है, तो इसमें टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले ये ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट करेगा, फिर ब्लड ट्रेवल करके उस ऑर्गन तक जाएगा, फिर ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर एक्शन करेगा, तो इसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जो एक्सोक्राइन का रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड होता है, और इंडोक्राइन का जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। 7th पॉइंट में लिखा गया है, सेक्रेशन मेनली कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, but in the case of endocrine mainly control long term activity of the target organ। आठवां पॉइंट है, these are different type of unicellular endocrine gland, मीन डिफरेंट यूनिसेलुलर endocrine gland भी हैं और मल्टीसेलुलर भी ग्लैंड हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है एक्सोक्राइन का, डेट इज म्यूरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, सेरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इंडोक्राइन में आ जाएगा, देयर आर द टू टाइप, नेमली प्राइमरी इंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकेंडरी इंडोक्राइन ग्लैंड। मीन्स एक्सोक्राइन के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इंडोक्राइन के दो हैं, डेट इज फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड द नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इंडोक्राइन ग्लैंड। और लास्ट पॉइंट है, डेट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड द स्वेट ग्लैंड आर द एग्जाम्पल। तो ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सोक्राइन जो अपने डक्ट के थ्रू सेक्रेट करते हैं, सच एज हार्मोन्स एंड केमिकल्स। एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। And the examples of the endocrine gland are the thyroid gland, pituitary gland and the adrenal glands are the examples of the endocrine gland। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंस बिटवीन द इंडोक्राइन एंड द एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इस फिगर के थ्रू आप समझ भी सकते हैं कि एक्सोक्राइन के पास डक्ट है, ये अपना सेक्रेशन पहले डक्ट में करेगा और डक्ट के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाएगा। लेकिन इंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं है, तो वो अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करेगा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करते हैं, डेट इज द पीएच। पीएच इज ए स्केल यूज टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स कोई भी एक्वस सॉल्यूशन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो हमें एक मेथड का यूज करेंगे, डेट इज द पीएच मेथड। ये एक स्केल होता है जिस पे कुछ नंबर मार्क किया गया है, और उस नंबर से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि एसिडिक है या फिर बेसिक है। द पीएच स्केल इज लॉगरिथमिक एंड inversely indicated the concerns of the hydrogen in the solution। मीन्स हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के अनुसार पीएच स्केल बता देता है कि किस में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो वो एसिडिक है, जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा वो बेसिक होगा। फॉर एग्जांपल पीएच का जो फॉर्मूला होता है डेट इज -log H3O पॉजिटिव। तो इसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि पीएच अगर 7 से कम होगा तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और पीएच जो होगा 7 से ज़्यादा होगा तो वो होगा
बेसिक होगा, और न्यूट्रल जो होता है डैट इज द 7। मीन्स कोई भी सोल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो उसका पीएच वैल्यू जो आएगा वो 7 आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया एक छोटा सा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़े ग्लैंड क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है। एक्सोक्राइन जो होता है ग्लैंड, वो अपना सेक्रेशन डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक भेजता है, लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, जिसके कारण वो अपना सेक्रेशन ब्लड में कर देता है और ब्लड उसको ट्रैवल करके उस ऑर्गन तक पहुंचाता है। और फिर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द इंडोक्राइन ग्लैंड। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़े पीएच, नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच एंड एसिडिक एंड बेसिक वैल्यू ऑफ पीएच। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।